राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के दौरान मां नवजात की मौत, बिजली गुल होने से टॉर्च की रोशनी में चला इलाज। सरायकेला जिले के राजनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कथित लापरवाही और अव्यवस्था ने एक परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया। हाथेसिरिंग गांव निवासी विनीता वानरा, जो स्वयं स्वास्थ्य सहिया थी, प्रसव के लिए अस्पताल पहुंची, लेकिन इलाज के दौरान हालात इतने बिगड़े कि उनकी और नवजात बेटे की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रसव के समय अचानक बिजली आपूर्ति ठप हो गई और मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराने की कोशिश की गई। परिवार का कहना है कि अस्पताल में जरूरी उपकरणों की कमी थी और न डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ ने समय पर संवेदनशीलता दिखाई। महिला की हालत बिगड़ती रही, पर न तो बेहतर इलाज मिला और न ही समय रहते किसी बड़े केंद्र में रेफर किया गया। विनीता को पहले से 2 बेटियां हैं, जिनका जन्म सामान्य प्रसव से हुआ था। इस बार बेटे का जन्म तो हुआ, लेकिन कुछ ही देर में मां बेटे दोनों ने दम तोड़ दिया। घटना के बाद परिजन काफी आक्रोशित दिखे और दोषियों पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग की। सूचना पर प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और जांच का आश्वासन दिया। मामला यह है कि हम बुधवार शाम को स्वस्थ तरीके से हम अपना बीवी को उम्मीद से हम लेके आए थे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र राजनगर में लेके आए थे। डिलीवरी पेशेंट था और सब चीज़ बाकी जांच में सब चीज़ नॉर्मल था। सब कुछ चल फिर रही थी, अपने से खा पी रही थी। बुधवार को शाम को एडमिट भी हो गया था। उस दिन रात भी अच्छे से था। गुरुवार का दिन भी स्वास्थ्य रही, सब चीज़ जांच में भी नॉर्मल था। जब रात को उसको हम इधर बाहर पानी गर्म करने आए थे, तो उस समय जब वहाँ पहुँचे वापस हॉस्पिटल में, तब तक उसको परसा रूम तरफ में उसको ले गया था। तो वहाँ से फिर नर्सेस आके बोलते हैं कि आपके साथ में कोई है कि नहीं, जबकि उसको पहले से ही लेके गया हुआ था। हम लोग को बिना इन्फॉर्म किया लेके गया हुआ था। उसके बाद मेरे साथ में 2 महिलाएं गई हुई थी, मेरा बुआ और मेरा बड़ी माँ, और दोनों को भेजे। उसके बाद कुछ देर के बाद में नर्सेस दौड़ के आती है कि जल्दी आइए बोल के। तब हम घबरा गए, फिर दौड़ के अंदर चले गए तो देख रहे मेरे भी बेहोश की हालत में पड़ी हुई थी। जबकि वहाँ पे हमको ऐसे लग रहा है क्या, पूरा हम अपने आँख से भी देखा। उसके बाद बेहोश पड़ी हुई थी, तो किसी तरह से फिर होश में लेके तो आ गया। लेके आने के बाद कुछ देर रुकी। उसके बाद हम बोले, जब नॉर्मल से इसको नहीं हो रहा था तो उसको ऑपरेशन करिए। बार हम वही चीज़ बोल रहे थे कि ऑपरेशन करिए। तो ऑपरेशन भी वो लोग किया ही नहीं। उस समय पर अगर सही समय पर ऑपरेशन होता, बीवी मेरा आज बच जाती। तो वहाँ पे लाइट भी नहीं था, कुछ नहीं था। मेरा दोनों मोबाइल से टॉर्च कराया गया और टॉर्च जला के उसको प्रसव किया जा रहा था। हाँ, प्रसव कराया जा रहा था, लाइट नहीं था। इस तरह का लापरवाही होगा तो, जबकि वो डॉक्टर उस समय मौजूद नहीं था, नर्स लोग नहीं कर रहा था। हाँ, नर्स लोग अपना मर्जी से कर नहीं रहा था। जब वो लोगों को पता होना चाहिए कि किस तरह का पेशेंट को क्या किया जाए। अगर पेशेंट का क्या है क्या नहीं, वो लोगों को तो पता ही रहता है। तो अगर वो ऑपरेशन करने लायक पेशेंट था तो उसको ऑपरेशन करना ही चाहिए था। अगर जो नॉर्मल होने का नहीं है तो उसको ज़बरदस्ती उसको नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है। पूरा फ्रेश करके ऐसे दबा के, ऊपर में एक लेडीज़ चढ़ गई पूरा जोर से दबा के। तो तब तक मेरा बीवी तो बेहोश हो गई थी, अपना दम मतलब अपना ताकत पूरा खो गई थी। हम भी वहाँ पे मौजूद थे, उसका हाथ में हम हाथ पकड़े हुए। हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बचा लो मेरे बीवी को बचा लो। इस तरह से हम पूरा रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो हमको तो डर तो लगेगा ही ना, मेरा बीवी तड़प रही है, बिलक रही है, क्या कि इतना साल बिताए हैं तो डर तो लगेगा ही ना, इतना बिलक रही है। तो जब हम बोलने लगे, हम लोगों से शिकायत करने लगे इस तरह से मत करो, तो हमको वहाँ से भगाया गया वहाँ से, क्योंकि तुमको डर लग रहा है तो वहाँ से तुम भाग जाओ बोल के बोला गया। फिर भी हम वहाँ हटे नहीं, क्योंकि मेरा बीवी को हम कैसे छोड़ के जा सकते थे। उसके बाद जब करने लगे तो बोलता जाओ तुम्हें अपने से कर लेना, जो करना है करिए। उसके बाद वो लोग वहाँ से हम लोगों को छोड़ के और लोग बाहर निकल गया। जितना वहाँ नर्सेस लोग था सब कोई निकल गया। हम लोग तीनों ही उसको पकड़े हुए हैं, तड़पते हुए, अपने बीवी को हाथ में लिए हुए तड़प रही है। क्या कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। कल एक बार उसको बुलाया गया, थोड़ा सा चेक किया, सुई दे दिया था। क्या सुई दिया वही लोगों को पता है। अब देखें क्या करेंगे, वो लोग इस तरह का लापरवाही ना हो। अगला, जब वहाँ स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई थी मेरा बीवी भी, विनीता वानरा सैया थी हाथेसिरिंग गाँव की। जब उसके साथ ही इस तरह का हुआ, वो लोग बचाने नहीं सका। अगर कम से कम वो लोग को नहीं करने सक रहा था तो कम से कम रेफर होने से भी करता। जब 2 दिन था वहाँ पे, रेफर भी क्यों नहीं किया गया? रेफर होने से भी करता, सही टाइम पे करता तो मेरा बीवी आज मेरे साथ में होती। रेफर भी नहीं कराया गया और इस तरह से ज़बरदस्ती प्रेस कर करके उसको बच्चा को निकाला गया। तो जब कि बच्चा भी नॉर्मल था,
और माँ भी नॉर्मल था। उसके बाद बच्चा भी जैसे निकला वो भी मुर्दा ही निकल गया और उसी टाइम मेरा बीवी भी अपना दम तोड़ दिया। इस तरह का लापरवाही हम अपने आंखों से देखा कि ताकि ये पता चले कि इस तरह का हॉस्पिटल में लापरवाही होता है, जबकि लाइट नहीं रहने के बावजूद नहीं करना चाहिए था। उन लोगों को पता होना चाहिए था। पेशेंट अभी क्या करेंगे आप? अभी हम यही चाहते हैं कि इस तरह का लापरवाही ना हो। और मेरा बीवी स्वास्थ्य विभाग से जब जुड़ी हुई थे तो मेरा छोटे छोटे 2 बच्चे भी हैं। अब इसको लेकर अभी क्या करेंगे? हम अभी थाना में भी आवेदन देने वाले हैं ताकि इस तरह का जो लापरवाही को जांच किया जाए।